मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब राष्ट्रीय लोकदल की। हाकमपुर में हुए आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम में किसान नेता चौधरी सरजीत सिंह को मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष पद का नियुक्ति पत्र क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह द्वारा सौंपा गया। इस मौके पर नवनियुक्त रालौद मंडल अध्यक्ष किसान नेता चौधरी सरजीत सिंह ने कहा कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने मौजूद लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत और विधानसभा चुनाव को लक्ष्य मानकर तैयारी में जुट जाएं। राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराएगा। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी, बिजनौर जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह आचार्य को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं किसानों का उत्थान करने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चौधरी सरजीत सिंह, किसान नेता हैं। उनकी कार्य करने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, इस बारे में जीपीएन 7 ने उनसे बात किया, ये जानते हैं वे क्या कहते हैं। सरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपको राष्ट्रीय लोकदल का मुरादाबाद मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे में कार्य करने की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो मैं अपने नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है। मैं कोशिश करके, हर संभव प्रयास करके उनका यकीन मेरे ऊपर है, पार्टी का यकीन मेरे ऊपर है, मैं उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और अगले साल पंचायत चुनाव हैं, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी राष्ट्रीय लोकदल की इन चुनावों को जीत सुनिश्चित करने के लिए? जहां तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, राष्ट्रीय लोकदल स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो कि किसानों के सर्वमान्य नेता थे, जो कि बहुत नीचे से उठकर किसान राजनीति करके और भारत के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री के पद तक वो पहुंचे। वो किस तरह से पहुंचे, उनकी नीतियां क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे, उन्हीं नीतियों और उन्हीं सिद्धांतों पे चल के हम जहां तक पंचायत का चुनाव आ रहा है, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश, जो हमारे माननीय चौधरी चरण सिंह जी थे, माननीय चौधरी अजीत सिंह जी थे, उनकी नीतियों पर चलते हुए हमारा प्रयास राष्ट्रीय लोकदल का ये रहेगा, एक तो हम कोई निर्णय किसी पर थोपने का काम नहीं करने के, जनता पे हम अपना उम्मीदवार जबरदस्ती उतारने का काम नहीं करेंगे। हमारी कोशिश, राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश ये रहेगी कि जनता और हमारे कार्यकर्ता जिस भी उम्मीदवार को जहां से चाहेंगे, पार्टी उसे पूरे जोर से, एक मत से, हमने सामूहिक निर्णय सारे नेतृत्व ने ले लिया है जिले के और मंडल के, कि जो भी जनता का उम्मीदवार होगा हम उसी को आगे बढ़ा के उसको लड़ाने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल का जो जनाधार है, जो जमीन है, किसान, खेत, ग्रामीण इलाका, उसमें से जो भी उठ के नेतृत्व करना चाहेगा, राष्ट्रीय लोकदल उसका स्वागत करता है और राष्ट्रीय लोकदल उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। यही नीति हमारी जिला पंचायत चुनाव में रहेगी। और राष्ट्रीय लोकदल द्वारा और जयंत चौधरी जी द्वारा आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुरादाबाद मंडल का आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसका संगठन मजबूत करने के लिए, उसका जनाधार मजबूत करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? जहां तक राष्ट्रीय लोकदल का सवाल है, तो मैं याद कर रहा हूं पुराना स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जमाना, जो ये मंडल है मुरादाबाद मंडल, ये उनका सबसे मजबूत मंडल था और यहां पर हर वर्ग, हर जाति, हर तबके का वोट राष्ट्रीय लोकदल को मिलता था। हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर वर्ग, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे हमारा बहुसंख्यक वर्ग है, हर बिरादरी को राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे और हर जाति से ऊपर उठकर, धर्म के ऊपर उठकर
विकास की राजनीति, जो भी जनता चाहेगी जिस उम्मीदवार को, हम उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यही नीति राष्ट्रीय लोकदल की, हमारे चौधरी जयंत सिंह जी की है कि हम जो प्राकृतिक नेतृत्व है जमीन का, उसको हम निखार के आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो जनता की आशाओं के, जो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सके। और पार्टी की ये नीति रहेगी कि हम किसी को भी अपनी तरफ से थोपने का काम जनता पे नहीं करेंगे, तभी हमारे लिए बेहतर रिजल्ट आएगा और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम कर सकेंगे। जहां तक सवाल है आपके इस मुरादाबाद मंडल का, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है। यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव देख लो आप, चाहे विधानसभा चुनाव देख लो, तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अल्पसंख्यक वर्ग बाहुल्य जो सीटें हैं, जो केवल इसलिए समाजवादी पार्टी को वोट दे देते हैं कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता, तो हमारी कोशिश ये होगी कि अल्पसंख्यक वर्ग में जो समाजवादी पार्टी नेतृत्व अच्छा नहीं दे पा रही जिन सीटों पर, लगातार कुछ सीटें ऐसी बन गई हैं इस मंडल में जो कि पारिवारिक सीटें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बना दी हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, ये जिला, ये मंडल सब जानता है कि कुछ लोग यहां केवल अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय लोकदल की कोशिश ये होगी कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर अल्पसंख्यक वर्ग से ही जो सर्वमान्य नेता होगा, जो कि बहुसंख्यक वर्ग को, हिंदू वर्ग को, मुसलमान वर्ग को सेकुलर राजनीति करने वाला नेता होगा, उसको हम आगे बढ़ा के राष्ट्रीय लोकदल अपना, अगर गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से जैसे आज है, उन कुछ सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है विगत कई चुनावों से, तो राष्ट्रीय लोकदल की, हमारे नेता माननीय जयंत जी की कोशिश ये रहेगी कि हम उन सीटों को भाजपा से लेकर गठबंधन में और अल्पसंख्यक वर्ग के ही किसी सर्वमान्य नेता को, जो कि सेकुलर राजनीति करते हो और हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चल सकें, ऐसा हम करके विकास की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे नेताओं को, ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वहां खड़ा करने का काम करेंगे, जिससे कि राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा और हमारा जो गठबंधन है भाजपा से, वो भी इस बात के लिए कोई उन्हें आपत्ति नहीं होगी कि जहां वो सीट नहीं जीत सकते, हम उनकी मदद करके उस सीट को जिताने का काम करें। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को और क्षेत्र के आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इस बात का मानने वाला हूं कि बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है वो देश का ही नहीं, दुनिया का बेहतरीन संविधान है। और जब जब आपने देखा है देश में ये आवाज उठी कि संविधान को खतरा है, तो उन सरकारों को, उन पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा चुनाव में। मैं इमरजेंसी का उदाहरण दे रहा हूं। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो जनता का दमन हुआ, अन्याय हुआ और जनता ने उसे वोट के रूप में उसका जवाब दिया और इतनी बड़ी पार्टी को, इतने बड़े नेता को उखाड़ने का काम किया। तो मेरा तो जनता से यही अपील है कि प्रजातंत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके नौकर हैं, वो आपके वोट की ताकत से बनते हैं। वो जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, जो उनको जो भी विशेषाधिकार मिलते हैं, वो सब आपके वोट की वजह से मिलते हैं। तो आप अपने जनप्रतिनिधि ऐसे बनाओ जो कि स्वार्थी ना हो, जनसेवा की भावना जिनमें हो, जो कि भ्रष्टाचार ना करते हो, और जो प्रजातंत्र में जो ताकत जनता के प्रतिनिधि बनने से उनको मिलती है, वो सारी ताकत जनता के भले के लिए, जनता के हितों के लिए लगाने का काम करें। खासकर मैं पढ़े लिखे वर्ग से अपील कर रहा हूं कि देखिए, राजनीति के बगैर समाज नहीं चल सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में राजनीतिक ताकत, राजनीतिक प्रतिनिधि, राजनीतिक सरकारें ही जो फैसले लेती हैं, उनका प्रभाव समाज पर पड़ता है। और निश्चित रूप से आपको अगर अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है,
तो अपने बीच में से अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो, उनको मदद करने का काम करो। तो निश्चित रूप से जब आपको जरूरत होगी तो आपके जनप्रतिनिधि इस काबिल होने चाहिए, उनमें वो सलाहियत होनी चाहिए, उसमें वो योग्यता होनी चाहिए कि वो आपकी लड़ाई को यहां से लेकर, जिले से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक की सरकारों की आवाज बुलंद, आपकी आवाज कर सके। और जहां आपके साथ अन्याय हो रहा, जहां आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा, जहां आपको अधिकार नहीं मिल रहा, क्षेत्र को विकास में हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो आपका जनप्रतिनिधि इतना मजबूत होना चाहिए कि आपको आपका हक दिला सके। और कमजोर जनप्रतिनिधि या पार्टी द्वारा जबरदस्ती थोपे गए जनप्रतिनिधि आप स्वीकार ना करो। आप योग्य और अच्छे लोगों को जो आपके बीच हैं, मैं किसी का नहीं कह रहा कि आप मुझे ही बनाओ, जो आपको अच्छा लगता हो और जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करने की, जिसमें सलाहियत हो, योग्यता हो, जिसका ये भावना हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करो। यही संदेश मैं देना चाहूंगा। तभी राजनीति में भी स्वच्छता आएगी और विकास भी होगा। और आज जो ये माहौल चल रहा है कि भाई राजनीति भ्रष्ट है, राजनेता भ्रष्ट है, इसको तोड़ने का काम भी जनता ही कर सकती है। क्योंकि जनता की उदासीनता का फायदा उठा के, धन बल का फायदा लेकर कुछ लोग जो कि इस योग्य नहीं है वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। अगर जनता अपनी उदासीनता तोड़ेगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा जनमत और आपके जनप्रतिनिधि और आपकी अच्छी सरकार में अच्छे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। यही मैं अपील करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के मुरादाबाद मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष चौधरी सरजीत सिंह, जो कि दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का संगठन और उसके जनाधार को मजबूत करना ही उनका उद्देश्य रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशुकीन कुरैशी, JPN 7।